नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं मानसागरी के अनुसार आयुर्दाय अध्याय की, जिसमें मनुष्यों के नक्षत्रों के अनुसार, राशियों के अनुसार मनुष्य की आयु का निर्धारण किया गया है। किन किन वर्षों में मनुष्य को कष्ट रहेगा और मनुष्य की कितनी आयु रहेगी, इस विषय में उत्तम प्रकार से इस ग्रंथ में, मानसागरी ग्रंथ में, आयुर्दाय अध्याय में लिखा है। यह गणना जो की गई है, यह नक्षत्रों के अनुसार की गई है। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि और मीन राशि के विषय में। अभी तक पिछले वीडियो में हमने धनु राशि और मकर राशि के विषय में बात करी। आज बात करेंगे कुंभ राशि और मीन राशि के विषय में। कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण, शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण आते हैं। इन नक्षत्रों के अनुसार कुंभ राशि बनती है और कुंभ राशि के स्वामी शनि ग्रह हैं और शनि ग्रह के अनुसार ही मनुष्य को फल भी मिलता है। कुंभ राशि के प्रथम चरण में अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र के 3 चरण में अगर मनुष्य का जन्म होता है तो मध्यम फल रहता है। चतुर्थ चरण में अगर जन्म होता है तो वह मनुष्य उत्तम होता है, उत्तम विचार, उत्तम श्रेणी का मनुष्य होता है। शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर जन्म होता है तो वह कष्ट भोगने वाला मनुष्य होता है और गले के रोग उसको रहते हैं। द्वितीय चरण में जन्म होता है तो पुत्रवान, तृतीय में राजमान्य, चतुर्थ चरण में धर्मात्मा मनुष्य होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर जन्म होता है तो वह मनुष्य योगिंद्र, योगी और योग जानने वाला, और द्वितीय में अगर जन्म होता है तो अंगहीन, तृतीय में अगर जन्म होता है तो शुभ लक्षणों से युक्त मनुष्य होता है। इस प्रकार का फल कहा गया है। अब कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में क्या क्या कष्ट रहेंगे, किन वर्षों में कष्ट रहेंगे और क्या क्या भय रहेगा। मनुष्य के जन्म के बाद 7वें दिन, 18वें दिन और 32वें वर्ष में मनुष्य को भय रहता है। कुछ कष्ट रहेगा, शारीरिक कष्ट रहेगा और मनुष्य रोगों से ग्रस्त रहेगा। और शुभ ग्रह की दृष्टि अगर मनुष्य के चंद्रमा के ऊपर रहेगी तो मनुष्य 61 वर्ष जीता है। और माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और गुरुवार और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मनुष्य अपना देह त्याग करता है। यह जो फल कहा गया है, यह केवल मात्र नक्षत्रों की गणना के अनुसार और राशियों के फल के अनुसार कहा गया है। मनुष्य की प्रारब्ध और मनुष्य का अपना जप तप और मनुष्य का योग, इसके बल पर मनुष्य अपनी प्रारब्ध तक को भी बदल सकता है। इन फलों में किंचित मात्र न्यूनता आ जाती है और मनुष्य अपने तप के बल पर, अपनी भक्ति के बल पर दीर्घायु भी हो जाता है। परंतु कर्म के अनुसार मनुष्य को कष्ट अवश्य भोगने पड़ते हैं, जो प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य के लिखे गए हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का 4था चरण, उत्तरा भाद्र के 4 चरण और रेवती नक्षत्र का 4 चरण, इस प्रकार कुल मिलाकर 9 चरण बनते हैं। और 9 चरणों में गुरु की राशि मीन राशि बनती है। मीन राशि के स्वामी गुरु ग्रह हैं। मीन राशि के प्रथम चरण में अर्थात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 4थे चरण में अगर मनुष्य का जन्म होता है तो वह मनुष्य धनवान। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होता है तो काल ज्ञानहीन, द्वितीय में चरण होता है तो लंपट, तृतीय में चरण में जन्म होता है तो धनवान, चौथे में जन्म होता है तो वह मनुष्य चोर प्रवृत्ति का होता है। रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर जन्म होता है तो मनुष्य कपटी, द्वितीय में जन्म होता है तो निर्धन, तृतीय में जन्म होता है तो भाग्यवान और चतुर्थ में जन्म होता है तो क्लेशहीन। उस मनुष्य के जीवन में कभी भी क्लेश नहीं होंगे, वह सर्वदा ही सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। मनुष्य के जीवन में 18वें और 33वें वर्ष में कुछ कष्ट रहेगा। चंद्र राशि पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो वह मनुष्य 65 वर्ष की आयु जीता है। और माघ शुक्ल पक्ष द्वादशी, गुरुवार, पुनर्वसु नक्षत्र और प्रातः के समय में देह त्याग करता है। इस प्रकार मीन राशि के विषय में ग्रंथाकार ने लिखा है। यह फल तभी प्रकट होगा जब मनुष्य के चंद्रमा के ऊपर नीच ग्रहों की दृष्टि होगी या चंद्रमा अरिष्ट कारक होंगे
या राशिपति आपके अरिष्ट कारक होंगे, तो ही इस प्रकार के कष्ट और इस प्रकार का भय उत्पन्न होगा। अन्यथा मनुष्य की प्रारब्ध के अनुसार और मनुष्य के शुभ ग्रहों की दृष्टि और शुभ ग्रहों के बल के अनुसार आयु की वृद्धि भी हो सकती है। इस प्रकार